सोमवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में संजय कपूर ने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा जीत दर्ज करके सांसद बनेंगे और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का पक्ष मजबूती के साथ केंद्र में रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में 30 लाख पद सरकारी विभागों में खाली पड़े हैं। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो कांग्रेस इन पदों को भरने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। जब भी कांग्रेस ने कोई घोषणा की है उसे पूरा करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर गरीब परिवार की मुखिया महिला को साल में 1 लाख यानी हर माह 8,500 रुपए देने की बात कही है। कांग्रेस सत्ता में आने पर MSP कानून को लागू करके किसानों को राहत प्रदान करेगी। जनता महंगाई और बेरोजगारी से दुखी है। जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद चुने जो क्षेत्र की बात को मजबूती से रखे और क्षेत्र के विकास को तरजीह दे। यहाँ की जो समस्याएं हैं, लोकल बहुत समस्याएं तो हर जगह हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, NDA गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल से कर रखा है, उसमें कहीं ना कहीं जनता बदलाव का मन बना चुकी है। जनता बदलाव चाहती है और मुझे यकीन है जो यहाँ की लोकल की समस्याएं जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी मिली है, जैसे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। और जो यहाँ का एयरपोर्ट है उसके भी एक्सपेंशन की बात है, वो भी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। और अगर ऐसे इंसान चुन के जाएंगे जो अपनी बात को रखते हैं, मजबूती से रखते हैं, तो यकीनन इस क्षेत्र का भी विकास होगा। और बहुत सारी योजनाएं जो सेंट्रल से जुड़ी होती हैं वो मैं समझता हूँ हिमाचल के लिए आएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और उनकी जो कार्यशैली है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है, मैंने देखा है उनकी कार्यशैली बड़ी बेबाक है, बहुत साफ़ सुथरी छवि है, अच्छे से काम करना वो जानते हैं, लोगों को जोड़ने की कला उनमें है, क्षमता है। और जिस तरीके का उनका ये उन्होंने अपने जो कार्य किए हैं, ये तो शायद आपको अभी सभी लोग, हमारे साथी लोग दे चुके हैं, ये मिल गया है। और उनकी जीवन शैली के बारे में तो मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वो सभी लोग जानते हैं कि उनका कार्य करने की क्या कला रही है और कितने लंबे समय से उन्होंने पार्टी की भी सेवा करी है। और जहाँ सरकार में ज़रूरत पड़ी तो सरकार में भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के जो परिप्रेक्ष्य में इस समय हालात हैं, उसमें आनंद शर्मा जी जैसे इंसान का जीतना बहुत आवश्यक है, कांगड़ा के लिए भी आवश्यक है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, मैडम सोनिया जी, प्रियंका जी, और जो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है 5, मुख्य रूप से 5 हैं, बाकी तो बहुत सारी गारंटी हैं जो योजना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में क्या फ़र्क है ये इससे साबित हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है उसे पूरा किया है, चाहे किसानों का कर्जा माफ़ी रही हो 71,000 करोड़ का, या मनरेगा योजना रही हो, या बहुत सारी ऐसी योजना जब आवश्यकता रही है उसे पूरा करने का काम किया है। आज जब नौजवान बेरोजगारी की तरफ खड़ा है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात को महसूस किया और कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में ये निश्चय किया है कि सरकार बनने पर हम 1 लाख रुपए प्रत्येक नौजवान को जो पढ़ के आएगा, अपना अप्रेंटिस करने जाएगा, तो 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष उसे देने का काम उसी दिन से करेगी जिस दिन से वो अप्रेंटिस के लिए जाएगा या अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएगा, ग्रेजुएशन का, उसे मिलने का काम होगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नौजवानों को पहला एक तरीके से रोज़गार मिलने की बात आई है, जो बेरोज़गार नौजवान है उसको कैसे सहारा दिया जाए। इसके अलावा 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जो रोज़गार देने की बात करी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष, तो मैं समझता हूँ 10 साल में 20 करोड़ होने चाहिए थे। रोज़गार तो नहीं मिला, उतने बेरोज़गार ज़रूर हो गए। तो 30 लाख पद खाली पड़े, उनको भरने का काम किया जाएगा। और जो नकल पे सख्त कानून लाने का काम किया जाए, क्योंकि जो अच्छी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है उसका, और जो नकल पे विश्वास करने वाले लोग उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है कभी कभी, तो उसको भी एक सख्त कानून आएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम महिलाओं के लिए करा जा रहा है, गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए, जो किसी भी गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होगी या जिम्मेदार महिला होगी, उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष 8,500 रुपये महीना प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक माह दिया जाएगा। 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का घोषणा उसी दिन से होगी जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।